हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 60 जीके ट्रिक्स। और आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर मैथ। तो सीटीआई के अंदर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के अंदर आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये जताने की कोशिश मुझे बिल्कुल ना करेंगे कि आपको परसेंटेज आता है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपको परसेंटेज आता है तो आप उसको पढ़िए। देखिए, मेरा फर्ज है पढ़ाने का, तो मैं वो अपना यहाँ पर कर रहा हूँ। तो देखिए, जिनको आता है ठीक है, जिनको नहीं आता है वो जरा प्लीज यहाँ पर देख लीजिए। हो सकता है कि ये आपके काम आ जाए, और जो मैं पढ़ाऊंगा सीटीआई के अंदर आपको परसेंटेज जरूर देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। देखिए फ्रेंड्स, परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या है। परसेंट का मतलब पर, और 100 का मतलब क्या होता है 100। तो आपको इतनी बात यहाँ पर कंफर्म कर लेनी है कि जो परसेंटेज हटेगा तो हमेशा 100 होएगा। ये आपको यहाँ पर अपने दिमाग में बैठा लेनी है, ठीक है। चलिए, कुछ हम लोग पहले फ्रैक्शन को जानेंगे। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, या फिर परसेंटेज को कैसे चेंज किया जाता है फ्रैक्शन में, ठीक है। तो देखिए, कुछ फ्रैक्शंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। मैं एक बार आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, फ्रैक्शन में 1/2 जैसे भी आपका अपॉन में कोई चीज है, समझ लेना वो आपका फ्रैक्शन में है। तो ये 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ये ऐसे कुछ परसेंटेज दिए गए हैं। तो कम से कम आपको 10% आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। आपको कम से कम 1/10 तक परसेंटेज में फ्रैक्शन में आपको याद होने चाहिए। अब देखिए, 1/2 अगर हम इसको फ्रैक्शन में है, इसको हम अगर परसेंटेज में चेंज करें तो ये कितना होएगा। देखिए, मैंने आपको बताया था परसेंटेज हटती है कोई चीज, यानी कि वो अपने आप में 100% है। तो परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, परसेंटेज का मतलब 100 हो गया। अब 1/2 ये दिया है परसेंटेज में चेंजेस करने को। तो चलिए हम लोग पहले ही एग्जांपल को लेते हैं 1/2। अगर हमें कहा जाए कि इसको परसेंटेज में चेंज कीजिए, देखिए ये फ्रैक्शन में दिया है, यानी कि इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो एकदम सिंपली मैं आपको मेथड बताता हूं। 1/2 है, ओके। 1/2 को आप ऐसे ही लिख दीजिए, परसेंटेज हटेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर 100 हो जाएगा, ओके। ये आपका स्टेप्स हो। अब इस 100 की आप क्या कर सकते हैं, 100 आराम से इस 100 की 1 में इंटू कर दीजिए, ये आपका 100 हो जाएगा, ओके। अपॉन में 2 इसको काट दीजिए, 2 टाइम्स 5 टाइम्स काटते हुए, तो आप यहाँ पर आपका 50 निकल कर आ जाएगा। उसी तरह से आप ये सारी परसेंटेज को निकाल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं, अगर आपको पूछे कि परसेंटेज में कितना होता है, तो आपको बता देना है भाई 1/2 आपका परसेंटेज में 50 होता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल्स के साथ हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। एंड सपोज कीजिए आपका दिया गया है 1/5। अगर 1/5 फ्रैक्शंस में दिया गया है, अगर आपको बोला जाता है कि इसको चेंज टू परसेंटेज, तो सेम स्टेप्स एंड परसेंट रिमूव, सो 100 इंटू आप 1/5 इंटू 100 कर दीजिए, और काटेंगे जैसे ही, तो ये आपका आ जाएगा, ये 5 2 जा 10, तो यानी कि आपका ये 20% आपका निकल कर, ठीक है। तो ये सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए, ओके। तो आप यहाँ से कह सकते हैं ये आपका कितना हो जाएगा, 1/5 आपका कितना होता है परसेंटेज में, 20% आपका हो जाएगा। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। किसी भी फ्रैक्शंस को अगर आपको परसेंटेज में चेंज करने के लिए अगर कहता है, तो बस आपको इंटू 100 करके उसको काटापीटी कर कर आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई। अब कुछ समझ लेते हैं हम लोग कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसा चेंज किया जाएगा। अब यानी कि हम लोग इधर से इधर चलेंगे, ठीक है। अभी तक हम इधर से इधर आए थे, यानी कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज, लेकिन अब हम लोग परसेंटेज टू फ्रैक्शन आएंगे, और सारी क्वांटिटी यकीन मानिए मेरी ऐसे की ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले 50% का, कि 50% अगर दिया है, अगर इसको कहता है चेंज टू परसेंटेज, क्या बोलता है, चेंज टू परसेंटेज। तो देखिए परसेंटेज यहाँ से आप हटाइए, यहाँ से जैसे ही आप परसेंटेज को हटाएंगे, अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 100, ओके। 10 से आप 10 काट दीजिए सिंपल करने के लिए, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, तो आप कह सकते हैं आपका ये कितना हो गया, 1/2 आपका फ्रैक्शन में आ गया। तो ये आप लोग देख सकते हैं 50% आपका फ्रैक्शन में 1/2 होता है। एक एग्जांपल और लेकर यहाँ पर समझ लेते हैं। सपोज कीजिए आपका दिया है, चलिए 25% को ले लेते हैं। 25% को बोलता है चेंज टू फ्रैक्शन। तो आप लोग को अगर ये ऐसा दे दिया जाए, तो देखिए इसको करने के लिए 25 आप यहाँ लिखेंगे, 100 में आप लोग यहाँ पर ले आइए परसेंटेज हटाकर, ओके। इसको आप लोग यहाँ से काट देंगे, तो ये आपका 25 एकम 25, ओके, 25 चौके 100, यानी कि 1/4 आपका ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। अब आप कहते हैं कि हमें तो ये आता है, अच्छी बात है, आता है, ठीक है। तो ये लाइफ टाइम हो गया, अगर आपको आता है तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर, और देखेंगे
क्योंकि देखिए अगर आपको आता है तो ये आपके लिए अच्छा है, ना कि मेरे लिए अच्छा है। अब चलते हैं कुछ परसेंटेज को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं और कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर करके बताना है। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करके जल्दी से मुझे बता दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर बोला है 35%। प्रतिशत को चेंज कीजिए। आप लोग मुझे जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मात्र आपको ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है। ओके, देखिए 35% को जल्दी से परसेंटेज में चेंज करेंगे। हम लोग वही करेंगे, 35 यहाँ लिखा, अपॉन में परसेंटेज हटेगा तो 100 बचेगा। ओके, आपको ये बात सभी पता है और आप इसको काट दीजिए फटाफट से, जो भी आपसे कटता है। तो आप इसको जब काटेंगे तो देखिए मैं इसको डायरेक्टली काट देता हूँ, ये आपका कट जाएगा 7/20 से। अब आपको इसको काटना है तो आप लोग काट के देख लीजिए, 5 टाइम से काट लीजिए, 5 7 35 एंड 5 20 पंजे 100। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोग यहाँ पर परसेंटेज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.6 कमेंट्स करके जल्दी से बता दीजिए इसको कैसे आपका परसेंटेज में चेंज किया जाएगा। देखिए 1.6 लिखा है, 1.6 लिख दीजिए। इस परसेंटेज आपका हटेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में आपका 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट्स को मैं रिमूव करूंगा, एक डिजिट 6 है, यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगी। ओके, अब इसको आप लोग यहाँ पर काटना स्टार्ट कीजिए। अब आप इसको लिख सकते हैं कि आपका 16/1000। हिंदी में बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि बहुत से बच्चे हिंदी के हैं। तो ये देखिए अब आप इसको यहाँ पर काट सकते हैं। आप लोग इसको 2 से ही काट कर देख लीजिए, और जब इसको आप काटा पीटी करेंगे तो मैं इसको डायरेक्ट काट देता हूँ और ये डायरेक्ट कटेगा 16,000। तो यहाँ ये आपका 8, देखिए आपका ये 2 अपॉन आपका 125 यानी कि 2 अपॉन 125 से कट जाएगा। इसके बाद ये आपका नहीं कट सकता, तो आप ये कह सकते हैं ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद है 125%। चलिए जल्दी से बता दीजिए इसको परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाएगा। क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, तो देखिए वही कीजिए, 125% हटाइए, अपॉन में आपका 100। ठीक है, आप कहेंगे कि सर ये क्यों आप हमें करा रही है, तो मैं इसलिए करा रहा हूँ कि क्वेश्चन को पहले एक छोटे लेवल से बड़े लेवल के जाने के लिए आपको बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो अब जैसे ही मैं इसको काटता हूँ मैं आपको इसको डायरेक्ट काट के बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम हमें नहीं है। और आप लो लेवल से भी काट सकते हैं, 5 से काटते चलिए इसको, आराम से आसानी से ये कट जाएगा। चलिए मैं इसको बेसिक काट के बताता हूँ। देखिए 5 से काटूंगा तो 5 पे 5 5 5 5 2 10, तो यानी कि ये आपका कट गया 2 बार, और यहाँ से 2 कैरी, ये आपका 5 में चला गया, तो ये आपको कह सकते हो ये आपका 25 हो गया। उसी तरह से 5 2 10 एंड 20, और 5 5 25 एंड 5 4 20। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वह आपका आ जाएगा 5/4। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को लेते हैं, एक हाई लेवल का क्वेश्चन। आपको परसेंटेज भी पता लग गया, आपको फ्रैक्शन भी पता चल गया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, और सर पहला क्वेश्चन लगाइए। देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको कमेंट्स करके बताना है 9/16। ये आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ है और ये बोला गया है कि दर प्रतिशत में बदलिए। चलिए अब जल्दी से इस क्वेश्चन को कमेंट करके मुझे यहाँ पर इसका आंसर दे दीजिए सभी लोग। देखिए 9/16, अगर इसको आपको बोलता है प्रतिशत में चेंज करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि आपको कितना प्रतिशत आता है। देखिए सिंपली मैंने आपको बताया, ये आपका जैसे का जैसा ही है, आप इसको ऐसा लिख दीजिए। किसमें बोला है चेंज करने के लिए, ये आपको प्रतिशत में चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो आप कुछ मत करिए, बस इसके अंदर इनटू में 100 कर दीजिए, बस इतना आपको करना है। और अब आप यहां से इसको काट दीजिए, काटने के बाद आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं इसको 4 से काटता हूं, और ये आपका 4 चौक 16, यानी कि ये आपका 4 से कट जाएगा, और इसको मैं अगर काटता हूं तो ये आपका कट जाएगा 25 टाइम। ओके, इन दोनों की इंटू कर लीजिए, तो आप यहाँ से 25 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 225। तो आप कह सकते हैं ये आपका क्या हो गया 225, और अपॉन में क्या बच जाएगा, अपॉन में आपका 4 बच जाएगा। ठीक है, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए इसको आप लोग डिवाइड कर दीजिए। आप जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 56 सही 1/4, ये आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा। ओके, तो आंसर में अगर आपका ये आंसर दिया है तो ये आंसर दे दीजिए, अगर आपको आंसर ये दिया है तो ये दे दीजिए। ठीक है, जब तक आंसर नहीं मिल जाता आपको ये सॉल्व करना है, और लास्ट में आपका ये फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा लेवल लेते हैं, और इस नए लेवल का क्वेश्चन आपको बताना है। चलिए 500 का आपको बताना है परसेंटेज में, ये आपका एक इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 500 का इतना परसेंट माइनस 150 का 12% इक्वल टू 125। ऑप्शंस आप सभी के सामने दिए गए हैं, आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके जल्दी से बताएंगे।
तो देखिए मैंने आपको बताया था कि परसेंट हटेगा तो हमेशा आपका 100 आता है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपका पहला, इसको आप लोग यहाँ पर देखेंगे 550, तो इसको आप लोग लिख लीजिए 550। जैसा दिया है वैसे ही आपको चलना है। का मतलब होता है इनटू यानी कि ऑफ। यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, आप लोग इसको एक्स मान लीजिए क्वेश्चन मार्क की जगह, और परसेंटेज को आप 100 पे चेंज कर दीजिए। देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसी को बस आप फॉलो करते जाइए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। और इसी तरह से आप लोग इसका अगला परसेंटेज निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है 150 का 12%, तो 150 का 12% निकालने के लिए पहले आप लोग 150 लिख दीजिए, उसके बाद का लिखा है इंटू लगा दीजिए, एकदम बेसिक से समझिए। उसके बाद 12 दिया है 12 लिख दीजिए, और परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में 100 आता है। एक जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 या 15 यानी कि 3 हो जाएगा, और 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। और 2 6 जा 12 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, और 6 3 जा 80 यानी कि ये आपका हो जाएगा 18। तो आप इसको देखिए, और इक्वल टू आपको 25 दिया हुआ है। तो देखिए इस बेसिक परसेंटेज को मैं अगले स्टेप्स में सॉल्व करता हूँ। ये आपका 550 इंटू एक्स अपॉन में 100, एकदम लॉजिकल चलेगा। ओके, अब ये 125 है, इसको आप लोग इधर उठा के ले जाइए। तो देखिए जब आप इसको, ये माइनस में दे रखा है, ठीक है, इक्वल टू के इसको इस तरफ लाइए, तो आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं इक्वल टू 125। तो देखिए 125 आपका दिया हुआ है, और ये आपका माइनस में है, तो ये आपका जो 80 है ये आपका प्लस में आ जाएगा। तो ये आपका हो गया प्लस में 18, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो कमेंट करके बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका हो गया। अब इसको आप लोग यहाँ से काट लीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, और 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो देखिए आपका ये हो गया 11x, यानी कि 11x अपॉन में 2, और बाकी आपका जो ये बचता है आपका इक्वल टू के अंदर बचता है। इसको आप लोग 125 एंड 80 को आप लोग जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 143। ओके, तो ये यहाँ तक स्टेप हो गया। अब बाकी हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से आप लोग x की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 143 एंड इंटू 2/11, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पर काट लीजिए। देखिए ये 11 है, मैं इसको सही से लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ से आप x को जब यहाँ से निकालेंगे तो 40 आपका 3 इंटू 2/11, ठीक है। और 43 इंटू 2 आप लोग इंटू कर दीजिए, तो कितना होता है, ये आपका 286 होता है। हाँ, तो 43 इंटू 2 आप करेंगे तो 286 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 11। इसको आप फ्रेंड्स काट दीजिए। आप लोग जब इसको काटेंगे देखिए आपका ये 11 दूनी 22 यानी कि 26 से आपका ये कट जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें से जो आपका ऑप्शंस हो जाएगा, ऑप्शंस की बात करें तो देखिए इसमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 54 44 16 36 दिया है, तो इसमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आपको कमेंट्स करके बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से बता दीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट जरूर लगेगा आपको, लेकिन इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बोला गया है 160 का परसेंटेज यहाँ पर आपको दिया नहीं गया है, चेंज करना है इक्वल टू 64 एंड डिवाइड 2। चलिए इसमें से जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिए, और हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए छोटा सा क्वेश्चन, देखिए सिंपली वही कीजिए। आपका 160 दे रखा है, इसको आप लोग ऐसे उतार लीजिए। का बोला है मतलब इनटू, जो हमें नहीं पता है उसको हम लोग x मान लेते हैं, और आपका ये रूट दिया है तो रूट ले लीजिए। परसेंटेज आपका हटेगा अपॉन में 100 हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। और देखिए इसको आप लोग काटने की कोशिश करेंगे तो ये आपका 32 हो जाएगा, यानी कि आप इक्वल टू में 32 यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, अब इस जीरो से ये जीरो काट दीजिए, और यहाँ से आप 2 से काटेंगे तो ये 8 टाइम चला जाएगा, और ये आपका 5 टाइम चला जाएगा। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत हो जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बता देना। अब देखिए अब यहाँ से रूट को निकालेंगे तो देखिए आपका रूट तो आपका ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। ओके, अब ये आपका आ जाएगा 32, और ये आपका जो ये इसका अंश और हर चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब 32 आपका इंटू 5/8, यहाँ तक हो गया सॉल्व। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर काटा पीटी करनी है। चलिए यहाँ से काट देते हैं इसको। तो देखिए आपका ये 8 चौक 32, यानी कि आपका ये 4 बार में कट गया, और 4 इंटू 5 की इंटू कर दीजिए। तो अगला स्टेप जो यहाँ पर हो जाएगा हमारा रूट में x इक्वल टू आपका 4 इंटू 5 यानी कि 20, ये इसके इक्वल आ गया। तो अभी देखो इसको अभी हम लोग और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर रूट हटेगा तो आपको पता ही है
कि अगर यहाँ से रूट हटेगा तो इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू आपका 20 का होल स्क्वायर। ओके, इसको आप लोग खोल दीजिए होल स्क्वायर को, सभी को पता है 20 का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ये आपका होता है 400। ये आपका आंसर हो गया, मात्र कुछ सेकंड में आंसर हो गया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का नहीं है, ये आपके बेसिकल क्वेश्चन थे, और अभी थोड़ी देर बाद आपकी रीजनिंग की क्लास भी यहाँ पर मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसको भी आप लोग देख लेना। तो कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, और अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर कर देना। और कल आपके हाई लेवल के क्वेश्चन चलेंगे, तो इनको अच्छे से रिवीजन करके आइए, परसेंटेज को ठीक तरह से पढ़कर आइए। ये जो भी मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन कराए हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।